अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफाइन जेनेरिक नेम, ब्रांड नेम, केमिकल नेम एंड स्ट्रेंथ विद एग्जांपल्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपने जेनेरिक नेम बताना है, ब्रांड नेम बताना है, केमिकल नेम बताना है और स्ट्रेंथ को डिफाइन करना है उनकी एग्जांपल के साथ। सबसे पहले जेनेरिक नेम है, दीज आर द नेम्स ऑफ ड्रग्स दैट आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक बेसिस। ठीक है जी, ड्रग्स जिनका हम साइंटिफिक बेस पर नाम रख देते हैं उसको हम जो है जेनेरिक नेम कहते हैं। दिस इज द ऑफिशियल नेम, ये आपका ऑफिशियल नेम है, मतलब ये ऑफिशियल मतलब अप्रूव्ड हुआ हुआ है पूरी दुनिया में, तो ये उसका ऑफिशियल नेम है ड्रग का। तीसरा पैरासीटामोल है, ये आपके पास जेनेरिक नेम होता है। ठीक है जी। एस्पारिन, ये भी आपका जेनेरिक नेम है। सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये आपका जेनेरिक नेम है, यानी साइंटिफिक बिना पर नाम रख दिया गया है, इसको हम साइंटिफिक नेम भी कहते हैं। ठीक है जी। जेनेरिक नेम का दूसरा नाम साइंटिफिक नेम भी होता है। ठीक है, ब्रांड नेम और ट्रेड नेम। ब्रांड नेम क्या है कि कंपनी ने एक एक अपने नाम से उस मार्केट में उसको लॉन्च किया हुआ है, जिसको हम ट्रेड नेम भी कहते हैं। ट्रेड नेम का मतलब ये है कि ये हमारे पास उसके वो नाम जिससे उसकी तजारत मार्केट में चल रही है। ठीक है, दीज आर द नेम्स ऑफ मेडिसिन दैट आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। इन जो ये वो नाम है जो किसी भी मेडिसिन को दिया जाता है प्रोप्राइटरशिप की बिना पर। प्रोप्राइटरशिप का मतलब है कि जो उस कंपनी का मालिक है उसने एक नाम उसको दिया हुआ है। ठीक है जी। जिस तरह पेनाडोल है, ठीक है जी, पेनाडोल जो है ब्रांड नेम है। पैरासीटामोल जो है उसके अंदर जो मौजूद है वो साइंटिफिक नेम है या उसको जेनेरिक नेम कह रहे हैं। जिस तरह अब आपके सामने ये डायग्राम में लोप्रिन लिखा हुआ है, लोप्रिन कंपनी ने नाम रखा हुआ है, ये ब्रांड नेम है। ठीक है, जिसके नाम से इसकी मार्केट में नाम चल रहा है, ट्रेड नेम चल रहा है, उसकी तजारत हो रही है। एस्पारिन, ये उसका बेसिकली क्या है, ये साइंटिफिक नेम कह लें एस्पिरिन, या उसका जेनेरिक नेम है। ठीक है जी। अब जो पैरासीटामोल है, ठीक है, ये आपके पास पैरासीटामोल जिस तरह हमने पहले बताया कि ये एक जेनेरिक नेम है। ये मार्केट में जो कंपनीज है उसको पैनाडोल के नाम से भी बना रही है, कालपोल के नाम से भी बना रही है, डिस्प्रोल के नाम से भी बना रही है, डिक्लोफेनिक सोडियम। ठीक है, डिक्लोफेनिक सोडियम डिक्लोरान के नाम से भी आ रही है और वोल्ट्राल के नाम से। डिक्लोरान और वोल्ट्राल ये आपके पास ब्रांड नेम्स हैं। एस्पेरिन डिस्प्रिन के नाम से भी आ रही है, लोप्रिन के नाम से भी आ रही है। तो डिस्प्रिन और लोप्रिन ये आपके पास ब्रांड नेम्स है, जबकि एस्पेरिन आपके पास जेनेरिक नेम है। केमिकल नेम, दीज आर द नेम्स व्हिच आर गिवन टू द ड्रग ऑन द presence of different atoms or molecules and their interrelationship। अब जो आपकी ड्रग है उसका स्ट्रक्चर देखा जाता है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर देखा जाता है, उसके बिना पर उसके अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल मौजूद है या उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, उसके बिना पर उसको नाम दे दिया जाए किसी भी ड्रग को, वो उसका केमिकल नेम कहलाया जाता है। दिस नेम रिवील एवरी पार्ट ऑफ द कंपाउंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसमें आपके जो कंपाउंड है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसका तमाम स्ट्रक्चर जो है बता दिया जाता है। जिस तरह के एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये बहुत ये कंफर्म ऑब्जेक्टिव आते हैं, ये आपने याद रखने हैं। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये नाम है एस्पारिन का। एसिटाइल पैरा अमाइनोफिनोल, ये केमिकल नेम है पैरासीटामोल का। एसिटाइल पैरा अमाइनोफिनोल नाम है पैरासीटामोल का। ठीक है जी। और जो कि आपका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, ये नाम है एस्पाइरिन का। एस्पाइरिन का केमिकल नेम एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, पैरासीटामोल का केमिकल नेम एसिटाइल पैरामाइनोफिनोल है। स्ट्रेंथ, किसी भी ड्रग की स्ट्रेंथ क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द डोजेज फॉर्म और यूनिट ऑफ डोजेज फॉर्म। एक इस ये अमाउंट ऑफ ड्रग है, एक ड्रग की मिकदार जो किसी भी डोजेज फॉर्म में टैबलेट, कैप्सूल, सीरम के अंदर मौजूद है, या उसके एक यूनिट के अंदर। एक यूनिट का मतलब है कि एक यूनिट का मतलब है कि एक गोली के अंदर, एक टैबलेट के अंदर, एक कैप्सूल के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग मौजूद है। जिस तरह पैरासीटामोल है, ये पैनाडोल के अंदर 500 मिलीग्राम होती है, वो जो 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल है वो उस टैबलेट की स्ट्रेंथ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 500 मिलीग्राम कैप्सूल
250 मिलीग्राम पर 5 ml सस्पेंशन, यानी ये सस्पेंशन आपने बनाई, उसके 5 ml लिए, उसमें उस 5 ml में 250 मिलीग्राम ड्रग मौजूद है, वो उस सस्पेंशन की स्ट्रेंथ कहलाएगी। ठीक है जी, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 3 हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।